गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट। आज मैं आपके लिए लाया हूं वैशाली के बारे में विशेष जानकारी। वैशाली विश्व की प्राचीनतम गणतंत्र तथा गणतंत्र के वर्तमान स्वरूप की जननी मानी जाती है। वैशाली मुजफ्फरपुर से 37 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। प्राचीन वैशाली के अवशेष वर्तमान वैशाली जिला अंतर्गत बसाड़ नामक गांव में पाए गए हैं। वैशाली का विकास लिच्छवियों ने किया। प्रसिद्ध बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। आम्रपाली यहाँ की राजनर्तकी थी, जिसने महात्मा बुद्ध के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक स्तंभ, राजा विशाल का गढ़, मीरांजी की दरगाह, कमल वन, हरि कटोरा मंदिर, 52 पोखर मंदिर, बौद्ध स्तूप आदि यहाँ के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। महावस्तु से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध लिच्छवियों के निमंत्रण पर वैशाली गए थे। गुप्त काल में नालंदा आदि स्थानों से वैशाली में श्रेष्ठियों, सार्थवाहों, प्रथम कुलिकों आदि का आवागमन हुआ था। इनकी मोहरें शिल्पियों की संगठनात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ हुए उत्खननों में काले और लाल रंग के मृद भांड, लोहे के औजार मिले हैं। यहाँ से गुप्तकालीन मूर्तियों तथा गुप्तकालीन लिपि में उत्कीर्णित मोहरें भी मिली है। अब मैं आपको रैली के स्तूप के बारे में बताता हूँ। रैली के स्तूप भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेष पर बने देश के 8 मौलिक स्तूपों में से एक है। बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांटा गया, जिनसे एक भाग वैशाली के लिच्छवियों को मिला था तथा शेष 7 भाग मगध नरेश, अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप्य के बुली, समग्राम के लिए, दीप के एक ब्राह्मण तथा पावा एवं कुशीनगर के मल्लों को प्राप्त हुए थे। अब मैं आपको कुंडग्राम के बारे में बताता हूँ। कुंडग्राम ग्रातिक गणराज्य था, जो बज्जी संघ का सदस्य था। सिद्धार्थ ग्रातिक संघ के प्रमुख थे। इनके पुत्र महावीर थे, जो जैन धर्म के 24वें एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थकर हुए। 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, जो वैशाली के निकट में है, महावीर का जन्म हुआ था। 500 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली के निकट है, वहाँ पर महावीर का जन्म हुआ। अब मैं आपको राजगृह के बारे में बताता हूँ। राजगृह यानी राजगीर के बारे में बताता हूँ। राजगीर नालंदा से 19 किलोमीटर तथा पटना से 103 किलोमीटर दक्षिण में स्थित राजगृह का प्राचीन नाम गिरिव्रज था। वर्तमान में इसे राजगीर के नाम से भी जाना जाता है, जो बिहार के नालंदा जिला में है। यह मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी। पुराणों के अनुसार चंद्रप्रदोत ने यहाँ मगध की राजधानी बसाई थी। महाभारत काल में जरासंध की तथा मगध नरेशो बिंबिसार एवं अजातशत्रु की राजधानी राजगृह में ही थी। महाभारत काल में जरासंध की तथा मगध नरेशो बिंबिसार एवं अजातशत्रु की राजधानी राजगीर में ही थी। गया से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजगीर को राजा का घर भी कहा जाता है। यह हिंदू, बौद्ध एवं जैनियों का एक प्रमुख धर्मस्थल है। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी दोनों ने ही यहाँ वास किया। चीनी यात्री हुएन सांग ने भी यहाँ की यात्रा की थी। राजगृह 5 पहाड़ियों विपुलगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी, सोनगिरी तथा वैभवगिरी के बीच बसा हुआ था। रत्नगिरी में बुद्ध का प्रिय निवास था,
जो गृधकूट के नाम से प्रसिद्ध था। महान शिल्पी महागोविंद ने राजगृह नगर की निर्माण योजना बनाई थी। राजगृह के दर्शनीय स्थलों में बेनुबन, करंद सरोवर, जरासंध का अखाड़ा, राजगीर की सुरक्षा के लिए बनाए गए विशाल दीवार के अवशेष, रज्जू मार्ग, जीव काम्रवन, सोन भंडार गुफाएं, पर्वतीय स्थलों में गुप्तकालीन मणियार मठ, बिंबिसार की जेल जहां अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बनाकर रखा था, मध्यकालीन सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन यहया मनेरी का हुजरा, प्रार्थना करने की गुफा, गर्म जल कुंड आदि प्रमुख है। सप्तपर्णी गुफा राजगीर का एक प्रसिद्ध स्थान है जहां 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन संपन्न हुआ था। जैन धर्मावलंबी राजगीर को अपने दूसरे तीर्थकर मुनि सुब्रत का जन्म स्थान मानते हैं। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के महावस्तु नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इस नगर में 36 विभिन्न प्रकार के शिल्पों का केंद्र था। वैभवगिरी में स्थित गर्म जल कुंड में स्नान एवं रज्जू मार्ग रोपवे जहाँ पे है रज्जू मार्ग में के माध्यम से प्रकृति के मनोरम दृश्यों का आनंद लेना यहाँ आने वाले पर्यटकों की प्राथमिकताओं में शामिल होते हैं। संप्रति राजगीर में प्रत्येक तीसरे वर्ष मलमास मेला लगता है तथा राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा हर वर्ष अक्टूबर माह के अंत में राजगीर नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ के घोड़ा कटोरा में हाल ही में उत्खनन कराए गए हैं। फिलहाल यहाँ एक आयुध कारखाना निर्माणाधीन है तथा एक पुलिस ट्रेनिंग महाविद्यालय प्रस्तावित है। अब मैं आपको बिहार शरीफ के बारे में बताता हूँ। पटना से 64 किलोमीटर दूर स्थित बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय है तथा प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पालवंशीय शासक धर्मपाल ने 8वीं सदी में यहाँ उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने करीब 1198 ईस्वी में नष्ट कर दिया। इसके आसपास फैले बिहारों के कारण तुर्कों ने इसे अर्जे बिहार यानी बिहारों की भूमि कहा। तुगलक काल में यह बिहार की राजधानी थी। शेर शाह द्वारा 1541 ईस्वी में राजधानी पटना ले जाने के बाद बिहार शरीफ का महत्व धीरे धीरे घटने लगा। अब मैं आपको और जानकारी देता हूँ। यहाँ 13वीं सदी में निर्मित मलिक इब्राहिम का मकबरा पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन यहया मनेरी की दरगाह भी है। अब मैं बोध गया के बारे में बताता हूँ। गया से 14 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है बोध गया। यहीं पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस वृक्ष को बोधि वृक्ष तथा इस स्थान को उरुवेला कहा जाता है। सम्राट अशोक ने यहीं से पीपल के नन्हे पौधे श्रीलंका भिजवाए थे। बोध गया के निकट निरंजना नदी बहती है जहाँ भगवान बुद्ध ने स्नान किया था। यही महाबोधि मंदिर है जहाँ भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। भगवान बुद्ध के जन्म के लगभग 2600 वर्ष बाद यूनेस्को ने जुलाई 2002 में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत घोषित किया। 1400 साल पुराने 180 फुट ऊंचे इस मंदिर को यूनेस्को ने पुरातात्विक चमत्कार माना है। अनिमेलोचन चैत्य इसी महाबोधि मंदिर के निकट स्थित है जहां ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध एकटक देखते खड़े रहे थे। चनकामन एक उठा चबूतरा है जहां भगवान बुद्ध ऊपर नीचे टहले थे, यह जानने को कि यह ज्ञान विश्व को दिया जाए अथवा नहीं। यहीं पर एक विशाल धर्म चक्र अथवा विधि चक्र के साथ तिब्बती मठ स्थित है। अब मैं आपको गया के बारे में बताता हूँ। गया फल्गु नदी के किनारे बसा गया बिहार का एक प्रमुख ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है।
यहाँ स्थित विष्णुपद मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। गया में कुषाण और गुप्त काल का निर्माण कार्य देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त के समय श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में एक विहार का निर्माण कराया था। बंगाल के शासक शशांक ने इस धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया तथा बोध गया स्थित बोधि वृक्ष को भी नुकसान पहुंचाया। पाल शासकों के अधीन इन धार्मिक स्थलों का पुनः निर्माण हुआ। गया प्राचीन काल में धातु के मार्ग पर अंतिम पड़ाव स्थल था। इस प्रकार मैंने गया के बारे में, बोध गया के बारे में, राजगीर के बारे में, वैशाली के बारे में, कुंडग्राम के बारे में, बिहार शरीफ के बारे में आपको जानकारी दी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक नई नई जानकारी पहुंचते रहे। धन्यवाद मित्रों, आपने भली भांति इन सारी जानकारी को सुना और पढ़ा।